अमेरिका ने यूक्रेन को इतनी बड़ी मदद भेजी है, इसके बावजूद ज़ेलेंस्की बहुत खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की को जो हथियार चाहिए था वो नहीं मिला। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के उन तीनों हथियारों को देने से फिर इनकार कर दिया जिसे ज़ेलेंस्की ने मांगा था। हम आपको बताते हैं कि वॉर गेम बदलने वाले वो तीनों हथियार कौन से हैं, उनकी क्या खासियत है और क्यों चाहिए ये ज़ेलेंस्की को। ना तो शत्रु संहारक गाइडेड बिग बम मिला, ना ही दुश्मन मारक लंबी दूरी की मिसाइल मिली, ना ही वो अमेरिकी मार्का उड़ता शिकारी मिला जो लक्ष्य को ध्वस्त करने की 100% गारंटी है। रूस पर प्रचंड प्रहार के लिए ज़ेलेंस्की को अमेरिका से जो जो हथियार चाहिए थे उनमें से कुछ नहीं मिला। सुपर पावर ने जो नए हथियारों की खेप भेजी है उसमें से ये तीनों ब्रह्मास्त्र गायब हैं, जिसे मंगाने के लिए जो बाइडेन की देहरी पर पहुंचे थे ज़ेलेंस्की। ग्यारह महीने के लंबे युद्ध में लगातार यूक्रेन के पीछे खड़े दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने $2.5 अरब की मदद तो भेजी, मगर इसमें गेम चेंजर अटैक एमएस नहीं है, ग्रे ईगल ड्रोन नहीं है और GLSDB बिग बम भी नहीं है। ये वो तीनों हथियार हैं जो युद्ध का रुख बदल सकते हैं। यूक्रेन को ये हथियार नहीं दिए जाने पर पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी सवाल उठाए हैं। पूर्व अमेरिकी सेना कमांडर ने कहा है कि युद्ध जीतने के लिए यूक्रेन को ये हथियार दिए जाने चाहिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस ने कहा है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों को इन तीनों हथियारों से फायदा होता। सवाल उठता है कि ये तीनों हथियार क्यों अहम हैं यूक्रेन के लिए, क्यों ज़ेलेंस्की ने इसकी विशेष मांग की थी अमेरिका से और अमेरिका ने क्यों नहीं दिया यूक्रेन को। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये तीनों हथियार लंबी दूरी के हैं, मतलब इसके जरिए यूक्रेन से सीधे रूस को टारगेट किया जा सकता है। अब एक एक कर समझिए कि इन हथियारों की खासियत क्या है। सबसे पहले जानिए कि अटैक एमएस क्या है। MGM 140 अटैक एमएस की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अमेरिका का एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड मैक 3.5 है। एयर डिफेंस से इस मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं है। MLRS और हाइमार्स से दागा जा सकता है। लंबी दूरी की यह मिसाइल ज़ेलेंस्की को नहीं मिली। अटैक एमएस की तरह ग्रे ईगल ड्रोन भी महाविनाशक है। इससे यूक्रेन रूस के तमाम हथियारों के डिपो, आर्टिलरी की पोजीशन को तबाह कर सकता है। इस ड्रोन की मिसाइलों से हथियारों के गोदाम और कमांड सेंटर्स को बर्बाद किया जा सकता है। MQ-1C ड्रोन का आकार बहुत बड़ा होता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसकी बारूदी क्षमता 360 किलो है। ये 28 फीट लंबा होता है, जबकि इसकी ऊंचाई 6.11 फीट की होती है। 56 फीट के पंख होते हैं और इसकी स्पीड 309 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
इसका वजन तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हथियार ले जाने की क्षमता और रेंज भी बाकी ड्रोन से बेहतर है। इसी ड्रोन की तरह ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम भी विध्वंसक है, जो यूक्रेन को फिर नहीं मिला। अमेरिका का ये बिग बम कितना खतरनाक है, यूक्रेन को अगर ये मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये रूस के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसका नाम है ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम, मतलब GLSDB। ये GLSDB बम M26 रॉकेट मोटर और GBU-39 जो एक छोटा डायमीटर बम है उसे मिलाकर बनाया गया है। ये एक GPS नियंत्रित बम है और ये किसी भी मौसम और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैमर को भेदने में सक्षम है। इस हथियार के जरिए बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। GLSDB की मदद से यूक्रेन 94 मील यानी 150 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। साथ ही साथ इतनी ही रेंज में काउंटर अटैक भी कर सकता है। यानी यूक्रेन को बिग बम मिलने का मतलब है युद्ध के विस्तार और महाविनाश के डर का बढ़ना, क्योंकि रूस बार बार धमकी दे रहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज का हथियार मिला तो फिर जो होगा वो कल्पनाओं में भी कपाने वाला होगा। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।